दोस्तों एसटीईटी, सीटीईटी और बीटीईटी पास अभ्यर्थियों को बीपीएससी से होने वाले शिक्षक बहाली का एग्ज़ाम नहीं देना होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों। ऐसा कहना है बिहार सरकार, जो कि महागठबंधन की सरकार है, उसमें जो एक महत्वपूर्ण घटक दल है सीपीआई के किसी एक विधायक का नहीं, बल्कि सीपीआई का जो ऑफिशियल स्टैंड है उसके हिसाब से सीपीआई ये मानती है कि जितने भी एस्टेट, सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थी हैं उन्हें इस बीपीएससी के एग्ज़ाम से दूर रखा जाए, उनसे किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं लिया जाए। और दोस्तों ये जो मांग किया गया ये ऐसे हवा में नहीं किया गया, इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं जो आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। अगर बात करें आप एस्टेट की, तो यहाँ पे जो एसटीईटी 19 का एग्ज़ाम हुआ था, वैसे तो यह पात्रता परीक्षा था नहीं, लेकिन अगर सरकार की ही बात मान ली जाए और ये एक पात्रता परीक्षा है, तो एस्टेट पेपर 1, पेपर 2 में खास करके अगर आप देखेंगे पेपर 2 के साइंस सब्जेक्ट में मैक्सिमम सब्जेक्ट दोस्तों ऐसे हैं जहां पे जितनी सरकार के रिक्ति है उतने लोग पात्र भी नहीं हैं। जी हाँ, खास करके जो साइंस पेपर है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी का भी सब्जेक्ट देख लीजिए, बॉटनी है, जूलॉजी है, तो ऐसे अभ्यर्थी ही नहीं है उतने जितनी की सरकार के पास रिक्ति है। तो इसको आप लोग इस तरह से समझ सकते कि अगर मान लीजिए सरकार के पास जो है टोटल रिक्ति 200 है और अवेलेबल स्टूडेंट 100 है, तो 100 स्टूडेंट को बिठाना 200 सीट पे, ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। और दूसरा कारण ये है कि बिहार सरकार का आप लोग को पता है कि आर्थिक कंडीशन कितना दयनीय है, वित्तीय स्थिति जब से बिहार में दारू बंद है बहुत बुरा हो गया है। इसीलिए अभी जस्ट जब इतना सारा पैसा सरकार खर्च कर चुकी है एसटीईटी के ऊपर, बीटीईटी के ऊपर, उसका एक और यूजलेस एग्ज़ाम करा के, जहाँ पे कि अभ्यर्थी को छांटना ही नहीं है, जितने अभ्यर्थी हैं सबको ऑलरेडी आपको सिलेक्ट करना ही है। अगर मान लीजिए कि किसी जगह में 500 बच्चे हैं और सीट आपके पास 800 है, तो इन 500 में से 500 को आपको सब सिलेक्ट करना ही है। तो बेमतलब का ये एक एग्ज़ाम का दिखावा करना, एग्ज़ाम का नौटंकी करना कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। इसीलिए सीपीआई का जो ये मांग है, और दोस्तों सीपीआई का ही सिर्फ ये मांग नहीं है, जितनी भी पार्टियां हैं इंक्लूडिंग जदयू के भी जो मैक्सिमम लीडर हैं, जदयू के भी जो मैक्सिमम एमएलए हैं, उनका भी यही मानना है कि इस बीपीएससी से बहाली के एग्ज़ाम का भी कोई मतलब नहीं बनता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जिन्हें इस बीपीएससी के एग्ज़ाम में धकेला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कह लीजिए तो सरकारी कर्मचारी कह लीजिए या फिर बिहार सरकार के कर्मचारी के बराबर वैल्यू देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप दिखा करके कि आपको हम एक मान्यता दे देंगे और आप राज्य के कर्मचारी कहलाएंगे, एक ज़बरदस्ती के एग्ज़ाम बीपीएससी में धकेला जा रहा है। अगर आपको राजकर्मी का दर्जा देना ही है तो आप वैसे भी दे सकते हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम लेने का कोई आवश्यकता नहीं। वो लोग ऑलरेडी कई तरह की पात्रता एग्जाम दे करके तब आए हैं। और अगर सरकार ये कहती है कि ये लोग अयोग्य है, तो बिहार सरकार का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है कि हमने कम दामों पे योग्य शिक्षकों का बहाली किया था। या तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रही थी या फिर बिहार सरकार अब झूठ बोल रही है। इसका मतलब है कि सीधे तौर पे इस बीपीएससी के एग्ज़ाम का कहीं से कोई औचित्य नहीं बनता है। सीधे तौर पे सिर्फ और सिर्फ एक नौटंकी करने के लिए और इस बहाली को लंबा खींचने के लिए ये किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि बीपीएससी से जो बहाली करने की बात सरकार कर रही है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।